नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। श्रीलंका के प्रेसिडेंट डिसनायके इस टाइम पे भारत में आए हुए हैं एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये उनका पहला फॉरेन ट्रिप है आफ्टर बीइंग इलेक्टेड। और पहले फॉरेन ट्रिप के तहत उन्होंने भारत में आके विजिट करना सोचा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है क्योंकि अगर आपको याद होगा जब इनके इलेक्शन हुआ था, काफी हद तक नैरेटिव चले थे कि भाई श्रीलंका के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो एक लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हैं और पूरी तरह से अभी चाइना के कैंप में जाके बैठ जाएंगे तो भारत को एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। उस टाइम पे भी जो एनालिसिस हमने इस चैनल के ऊपर करी थी, हमने बड़ा क्लियरली बोला था कि साहब देखिए, अभी भी टाइम है, ठहर जाइए, द गेम इज नॉट येट ओवर। और श्रीलंका के साथ भारत ने बहुत सारा काम करा है। सो इट्स नॉट दैट ईजी टू एक्चुअली लीव भारत ऑन द साइड एंड जंप इनटू चाइना। वो इतना आसान नहीं होगा श्रीलंका के लिए। भारत ने श्रीलंका को जब प्रॉब्लम में था $5 बिलियन तक की क्रेडिट लाइन दी, ग्रांट्स दिए, काफी कुछ करा और काफी सपोर्ट करा। यहाँ तक कि श्रीलंकन अभी खुद ही बोलते हैं कि जिस तरह का टूरिज्म वहां पर भारत में आया है, स्पेशली जब मालदीव का इशू हुआ था तो काफी लोगों ने मालदीव से शिफ्ट करके श्रीलंका जाना शुरू हुआ। उससे काफी श्रीलंका को सपोर्ट मिला था। तो उसी को एक्नॉलेज करते हुए श्रीलंका के प्रेसिडेंट डिसनायके हैज चोजन इंडिया फॉर हिज फर्स्ट फॉरेन ट्रिप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी से वो मिले, प्रेसिडेंट से भी मिले, वाइस प्रेसिडेंट से भी मिले, काफी लोगों से वो मिले। नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनके बड़े इंटरेस्टिंग से स्टेटमेंट आए वहां पर जिसके बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहूँ। उन्होंने बोला कि साहब मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट करना चाहूंगा श्रीलंका में, और मैं ये अश्योरेंस देना चाहता हूं भारत को और भारत के लीडर्स को और भारत के लोगों को कि श्रीलंका की टेरिटरी भारत के अगेंस्ट किसी भी चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई करा कि भारत की सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है उसको हम हमेशा ध्यान में रखेंगे एंड वी विल नॉट लेट आवर टेरिटरी बी यूज्ड अगेंस्ट इंडियाज इंटरेस्ट। उन्होंने बोला कि साहब मेरा एक प्रिविलेज है यहाँ पर आना, पहला फॉरेन ट्रिप में आना, और श्रीलंका का जो सपोर्ट जिस तरह से भारत ने करा हम उसके लिए थैंकफुल है। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि हमने ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, ब्रिक्स, अनक्लॉज एंड इलीगल फिशिंग के बारे में हमने बातें करी। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उन्होंने बातें करी और जिसके बारे में आगे मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि भाई श्रीलंका में कभी भी भारत के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम नहीं किया जाएगा। हिडन में मतलब ये तो ऑब्वियसली ओपन में नहीं बोला गया, लेकिन जो एमईए की ब्रीफिंग हुई थी उसके अंदर एक स्टेटमेंट दिया गया कि जो कोऑपरेशन भारत को चाहिए अगेंस्ट चाइनीज शिप्स जो आके श्रीलंका में डॉक करती हैं उसके उसके तहत कुछ ना कुछ अग्रीमेंट्स हुए हैं। यहाँ तक कि मैं बताऊं कि भाई 3 से 4 डिफेंस रिलेटेड एग्रीमेंट्स भी हुए हैं बिटवीन बोथ द कंट्रीज। एंड श्रीलंका को मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि इट्स नॉट राइट टू एक्चुअली impede on India's security interest by getting China here। क्योंकि देखिए चाइना एक अभी रिसीडिंग पावर है, उसके पास इतना अभी दम है नहीं कि वो आके श्रीलंका को जितना भी उसका डेट है उसको सपोर्ट कर सके या जो भी करना है वो कर सके। क्योंकि वो चीज श्रीलंका ने बड़ा क्लियरली देखी थी, जब दुनिया में कोई नहीं आया उसको हेल्प करने के लिए, भारत वाज देयर एंड इट एक्चुअली गिव मनी व्हिच वाज एक्चुअली नीडेड फॉर श्रीलंका टू सर्वाइव। कुछ एग्रीमेंट्स के अंदर एक ट्राइलैटरल टाइप पे कुछ अरेंजमेंट निकलता हुआ दिखता है जहां पर यूएई, भारत और श्रीलंका के बीच में एक मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन की बात की जा रही है बेसिकली फॉर एनर्जी। और ये बोला जा रहा है कि लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस एलएनजी को हम सप्लाई करेंगे श्रीलंका के पावर प्लांट्स के लिए। एंड ऑल्सो भारत काम करेगा श्रीलंका के साथ टू कनेक्ट द पावर ग्रिड्स ऑफ टू कंट्रीज। एंड कहीं ना कहीं एक पेट्रोलियम पाइपलाइन की भी बात की जा रही है कि वहां पर कुछ एक पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाएंगे ताकि श्रीलंका को एक सीमलेस एनर्जी ट्रांसफर जो उसके डेवलपमेंट के लिए, जो उसके यूजर्स के लिए चाहिए, वो भारत से कराई जाएगी। डिफेंस के बारे में मैंने आपको बताया 3 से 4 एग्रीमेंट साइन हुए हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट सिनेलेक्स करके एक जो एक्सरसाइज होती है श्रीलंका के साथ बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ये 17 से 20 दिसंबर तक करी जाएगी विशाखापट्टनम में और 2-3 अदर लोकेशंस के अंदर। श्रीलंका और भारत ने रिजम्पशन करने की बात करी है ऑफ फेरी शिप्स बिटवीन रामेश्वरम एंड तलाईमन्नार आफ्टर 42 years। दिस इज अ मेजर डेवलपमेंट। जब लोग इधर से उधर जाते थे फेरी शिप्स में, इट्स नॉट दैट फार अवे फ्रॉम इंडिया, लेकिन अभी 42 साल से ये फेरी सर्विस बंद हो रखी थी, तो इट इज नाउ स्विचिंग ऑन। अनदर मेजर डेवलपमेंट इज कि साहब जो टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम के अगेंस्ट में एक कोऑपरेशन चाहिए होता है इस रीजन के अंदर, वहां पर श्रीलंका ने बोला है कि हम भारत के साथ काम करेंगे। नाउ देखिए, बे ऑफ बंगाल सिक्योरिटी नेटवर्क का श्रीलंका इज अ वेरी बिग पार्ट, जहां पर श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश हैं। बांग्लादेश तो खैर अभी थोड़ा सा टाइम बीइंग के लिए ढीला चल रहा है, बट श्रीलंका इज अ बिग पार्ट ऑफ इट। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसका जो एक हेडक्वार्टर्स, वन ऑफ द हेडक्वार्टर्स व्हिच इज गोना कम अप, व्हिच विल कम अप इन कोलंबो।
तो श्रीलंका इज वेरी वेरी सीरियस एज फार एज इंडिया सिक्योरिटी एंड द रीजन सिक्योरिटी इज कंसर्न। उनको ये भी पता है कि इलीगल फिशिंग यहाँ पर चाइनीज ट्रॉलर्स और काफी सारे ट्रॉलर्स आके करते हैं, उसके अगेंस्ट में उसको भारत के साथ काम करना पड़ेगा। और यहाँ तक कि जब मालदीव्स की इशू हुआ था, श्रीलंका वाज वन ऑफ द बिगेस्ट पीपल दैट वाज गोइंग अराउंड टेलिंग मालदीव्स कि यार ये चीजें सॉर्ट आउट करो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपके इंटरेस्ट के अंदर नहीं है, प्लीज सॉर्ट दिस आउट विद इंडिया। एंड आपने जैसे देखा कि धीरे धीरे जैसे टाइम बीता, मालदीव्स के मुइज्जू आके यहाँ पर बेसिकली उन्होंने माफी मांगी एंड ही बेसिकली अग्रीड टू ऑल द थिंग्स दैट ही वाज रिफ्यूजिंग टू बिफोर। आज मालदीव्स और भारत के बीच में जो भी डिफेंस रिलेशंस हैं और जो भी चीजें हैं वो प्रीटी मच वापस बेस पे आ चुकी हैं। एंड मालदीव्स तो यहाँ पर भी इनवाइट कर रहा है भारत को कि भैया आपको कुछ अगर डिफेंस के लिए एस्टैब्लिशमेंट लगाना है यहाँ पर तो आप लगा लीजिए। अभी तक भारत ने उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया गया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि अभी देखिए भारत का जो एक नजरिया रहेगा वुड बी टू लिंक श्रीलंका इकोनॉमी विद आवर इकोनॉमी सो दैट दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन बनाया जाए। नॉर्मली जो चाइना जैसी कंट्रीज होती हैं वो आके फ्लीस करती हैं इन छोटी छोटी कंट्रीज को, उनको तंग करती हैं, उनके बेसिकली चुराती हैं उनकी तरफ से। भारत का कोई ऐसा रोल नहीं है। भारत वांट्स टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ श्रीलंका और ये चीज मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके श्रीलंकन को भी समझ में आ रही है। टूरिज्म मैक्सिमम भारत से जा रहा है एंड दे एक्नॉलेज दैट। यहाँ पर बड़ी क्लियरली मैं काफी ट्रैवल एजेंट्स और इन लोगों से मैंने इंटरेक्शन करा है जो बड़ा क्लियरली बोलते हैं कि भाई भारत के टूरिस्ट ने आके वहां पर टूरिज्म इकोनॉमी को वापस खड़ा करा है, स्पेशली पोस्ट कोविड। एंड जो रामायणा की ट्रेल है जो श्रीलंका बड़े एग्रेसिवली बेच रहा है इस टाइम पे, दैट केम अप फॉर डिस्कशन कि भैया हम इसको और ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं, उसमें उनको भारत की थोड़ी हेल्प चाहिए। श्रीलंका ने एक मांग करी भारत से कि सर हम लोग ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्लीज हमारी मेंबरशिप को सपोर्ट करिए। एंड भारत इज एग्रीड कि फेयर इनफ वी विल डू दैट। एंड यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो हुई है कि साहब जो अडानी के इन्वेस्टमेंट पे जो काफी एक नैरेटिव चला था कि साहब अमेरिका के प्रेशर में आके कोलंबो माइट जस्ट रिमूव दैट इन्वेस्टमेंट का जो प्लान था वो पूरी तरह से श्रीलंका ने मना करा। एंड दे सेड वी डोंट बाय व्हाटएवर हैपेंड देयर। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अब तो एक और डेवलपमेंट हुई है जहां पर अडानी को जो 550 के करीब बिलियन डॉलर लेने थे यूएस से, अडानी ने यूएस को लात मारी है और बोला है कि साहब मैं अपने आप ही कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है, आई हैव गॉट इनफ मनी, जो वेस्ट कोस्ट टर्मिनल हमको कोलंबो का बनाना है वी विल डू इट आवरसेल्व्स। सो श्रीलंका इज प्रीटी हैप्पी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली मिल रही है। श्रीलंका को अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट बनाना है बेसिकली ऑन द सिमिलर लाइंस ऑफ आधार। एंड भारत ने बोला है फेयर इनफ वी विल सपोर्ट यू एंड जो भी आपको टेक्नोलॉजी चाहिए उसके लिए वी विल शेयर इट विद यू। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो एक रीजनल पावर होती है, ठीक है, भारत का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके बारे में भारत बार बार बोलता है, ग्लोबल साउथ को ओपनली इनविटेशन दे रखा है कि व्हाटएवर यू वांट यू प्लीज कम एंड टेक इट। तो उसके हिसाब में आई थिंक श्रीलंका इज नाउ टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन। एंड यूपीआई तो वैसे भी चलता ही है वहां पर, बट लोकल करेंसी ट्रेड ट्रांसफर के अंदर आधार कार्ड्स के ऊपर सिमिलर बेसिक जो उनका आइडेंटिफिकेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट बनाना है उनको, तो उसके हिसाब से भारत इज नाउ ओपनली कोऑपरेटिंग विद श्रीलंका एंड सेइंग कि भाई जो भी आपको चीजें चाहिए यू प्लीज टेक इट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, वी आर रेडी टू हेल्प यू। मोदी साहब ने 3-4 जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके साथ जरूर टेकअप करी। उन्होंने बोला कि साहब जो एस्पिरेशंस है तमिल पॉपुलेशन की जो काफी टाइम से बैठी हुई है, जो उनका 13th अमेंडमेंट है वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जो आपको याद होगा राजीव गांधी के टाइम से पेंडिंग है, तो वहां पर थोड़ी सी इसकी टेंशन रहती है। तो उन्होंने बोला कि साहब इसको रिजॉल्व करिए बिकॉज दिस विल फालतू में दिस क्रिएट्स टेंशन विद इन योर कंट्री, तो आप इसको रिजॉल्व करिए, इट विल बी गुड एंड इट विल बी गुड फॉर बोथ द नेशंस, क्योंकि यहाँ पर भी उनके उस अमेंडमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए काफी इंटरेस्ट होता है। एंड दूसरा चीज मोदी साहब ने बड़ी क्लियरली बोली कि जो भी फिशरमैन का इशू चलता रहता है भैया उसको एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लेना पड़ेगा। वी नीड टू इंश्योर दैट फिशरमैन आर टेकन केयर ऑफ। कोई इधर उधर चीजें होती हैं, लेट्स फाइंड अ प्रोसेस, लेट्स फाइंड अ मैकेनिज्म जहां पर दोनों कंट्रीज एक दूसरे को ध्यान में रखे, जो भी चीजें अगर कुछ गड़बड़ होती भी है दे शुड बी एबल टू रिजॉल्व इट एंड नॉट लेट सम पुअर फिशरमैन एक्चुअली फेस द ब्रंट। श्रीलंका की नेवी काफी अग्रेसिव रहती है इन चीजों के अंदर और काफी हमारे फिशरमैन पकड़े जा चुके हैं। सो दिस इज अ इंटरेस्टिंग थिंग, ऑब्वियसली ये पब्लिक स्टेटमेंट है, इसका जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में जो बातें हुई होंगी वो अभी तक बाहर ऑब्वियसली नहीं निकली। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्ट, ऑयल पाइपलाइन, एलएनजी, पावर प्लांट्स, 200 स्टूडेंट्स के लिए इंडियन स्कॉलरशिप, 1500 सिविल सर्वेंट्स के लिए ट्रेनिंग, रेलवेज, डिफेंस एग्रीमेंट्स, काफी सारी चीजें आगे चली हैं श्रीलंका के। सो यू कैन वन कैन सेफली से दैट श्रीलंका स्लो एंड स्टडी इज बेसिकली रियलाइज कि साहब भारत के साथ उनको काम करना बहुत जरूरी पड़ेगा एंड टू गो फॉरवर्ड एंड टू डेवलप इटसेल्फ इट विल नीड टू एंटर इनटू अ
विन विन सिचुएशन विद भारत, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने जैसे पहले आपको बताया, वन ऑफ द थिंग्स दैट इंडिया विल यू नो इंडिया विल फोकस ऑन कि साहब देखिए, वी डोंट वांट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम यू, आप जो भी आपको करना है आप करिए, वी विल सपोर्ट इट, बट हैविंग सेड दैट आपको हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। वी विल नॉट अप्रिशिएट चाइनीज शिप्स डॉकिंग इन योर पोर्ट्स, चाइनीज स्पाई शिप्स जो यहाँ पर घूमती रहती हैं, वी विल नॉट अप्रिशिएट दैट, एंड ये चीज उनको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इसका एक बड़ा क्लियर एश्योरेंस उन्होंने दिया है। बट ऑब्वियसली पेरिस क्लब के हिसाब से जो भी फंडिंग वंडिंग उनको चाहिए होगी, भारत विल हैव टू वर्क ऑन दैट, सो दैट चाइना का जो डेट ट्रैप जिसमें अभी भी श्रीलंका फंसा हुआ है उसको किसी तरह से निकाल सके। प्लस इंडिया विल आल्सो नीड टू सपोर्ट द आईएमएफ प्रोग्राम जो श्रीलंका आगे जाके मांगेगा। सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम जो नेबरहुड के अंदर आप देखते हैं कि बांग्लादेश में तो पूरी तरह से केओस है, भूटान प्रीटी मच इज टर्निंग बैक अराउंड, पाकिस्तान तो भैया क्या कहना उसका, म्यांमार के अंदर आपको मैंने बताया ही है कि इंडियन इन्फ्लुएंस स्लोली यू विल फाइंड इट एक्चुअली इंक्रीजिंग। नेपाल के अंदर ऑफ कोर्स केपी शर्मा ओली है, बट नेपाल का क्या है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, एंड चाइना के साथ वो एग्रीमेंट्स तो 50 बार ही साइन कर चुका है, लेकिन कोई इंप्लीमेंटेशन की नाम नहीं होती। हैविंग सेड दैट, नेपाल के साथ जो एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन था विद रिगार्ड्स टू अग्निवीर, वो प्रीटी मच मेरे हिसाब से अभी सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो इंडिया इज गोना रीसेट द नेबरहुड, धीरे धीरे करके वो हो रहा है, एंड इट इज बीइंग डन नॉट बाय फोर्स but by cooperation, and that is a point that we need to understand. Thank you for watching, and please share this video, like करिए इसको, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। थोड़ी देर में एज यूजुअल मेरा एक बांग्लादेश पे अपडेट आएगा, उसको जरूर देखिएगा। और आज दोपहर में एक बड़ी शॉकिंग न्यूज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे जो आई है चाइना से। यहाँ पर शी जिनपिंग बोलना शुरू हो गया कि भाई साहब मेरी पार्टी के अंदर झगड़े होने शुरू हो चुके हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर गीता कोशर से 3:15 बजे। सो टुडे ऑनवर्ड्स विल बी बैक टू आवर 2 लाइव्स जो अभी 3-4 दिन से मैं कर नहीं रहा था बिकॉज ऑफ बीइंग अ लिटिल अनवेल। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लीज डू सो यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के। तब तक जय हिंद, जय भारत।